अगर आप अपने टारगेट को गारंटीड अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक चीज को समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसने एक टारगेट रखा है और वो अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने बनाए हुए टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो उसकी वजह उसके अंदर के दो इमोशंस होते हैं। एक है डर का इमोशन और दूसरा है लालच का इमोशन। यही वो दो इमोशन है जो हमारे टारगेट की तरफ जाने वाले रास्ते से हमें डाइवर्ट कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो लालच का इमोशन है वो हमें दूसरी प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करके लेके चले जाता है, जिस वजह से हम अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं और हमारे रास्ते पर जो हमने चलने के लिए जो एनर्जी दी थी, जो हम फोकस से उस रास्ते पर चल रहे थे, वो एनर्जी, वो फोकस कम हो जाता है और कई बार तो खत्म हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो डर का इमोशन है वो हमें हमारे रास्ते से डाइवर्ट कर देता है। देखिए, हमें ऐसा लगता है, हमारे अंदर उस डर के इमोशन की वजह से ऐसे ख्यालात आते हैं कि कहीं इस रास्ते पर चलते चलते मेरा कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं इस रास्ते पर चलते चलते मेरा किसी से रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मेरा नाम तो खराब नहीं हो जाएगा। ये सारे जो डर के इमोशन है ये मुझे मेरे रास्ते से, मेरे टारगेट की तरफ जो रास्ता है उस रास्ते से मुझे भटका देते हैं। देखिए, आपको अपने डर और लालच के इमोशंस को न्यूट्रल करना होगा। और अब तुरंत ही आपके मन में एक प्रश्न भी आ गया होगा, आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि कैसे मैं अपने डर और लालच के इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूं। देखिए, एक बात तो सच है कि आप अपने अगर आप चाहते हैं डर और लालच के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको तपस्या करनी होगी, हिमालय पे जाना होगा, कई वर्ष जो है आपको वहां पे जाके बैठना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए जो है वो कह ही नहीं रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज को समझना होगा कि ये जो शरीर है, ये जो शरीर रूपी मशीन है, इस मशीन के अंदर करीबन 40 से भी ज्यादा इस मशीन के अंदर इमोशंस, और ये इमोशंस ज्यादातर तो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन हर इमोशन का अपना एक माहौल है। और जब कभी भी ये इमोशन अपने उस माहौल में पहुंचती है तो उस माहौल में आकर ये इमोशंस एक्टिव हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वैसे तो हम जो है वो न्यूट्रल ही रहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप जो है वो एक मोटिवेशनल सेमिनार में चले जाते हैं, या फिर आप किसी मोटिवेशनल व्यक्ति से मिल लेते हैं, या फिर आप किसी मोटिवेशनल बात को सुन लेते हैं, तो उस वक्त आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है। जरा सोचिए, अगर आप उस मोटिवेशनल सेमिनार में जाते ही नहीं, आप उस मोटिवेशनल व्यक्ति से मिलते ही नहीं, आप उस मोटिवेशनल बात को सुनते ही नहीं, तो आपके अंदर ये कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, जो कर गुजरने की इमोशन है, ये इमोशन आपके अंदर कभी पैदा ही नहीं होती। जरा सोचिए। देखिए, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, वैसे तो हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब कभी आपके हाथ में एक प्यारा बच्चा आ जाए, एक मुस्कुराता हुआ एक छोटा बच्चा आपके हाथ में आ जाए, तो उस बच्चे को देखकर आपके अंदर भी बच्चे के इमोशंस जाग उठते हैं, आपके अंदर भी वो बचपना पैदा हो जाता है। जरा सोचिए, अगर वो बच्चा आपके हाथ में आता ही नहीं, या फिर आपके इर्द गिर्द में कभी कोई बच्चा, प्यारा सा बच्चा आए ही नहीं, तो आपके अंदर वो बच्चे के इमोशन कभी पैदा ही नहीं होंगे। ठीक इसी तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारे काम करने का तरीका है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते में कुछ गड़बड़ है। उस रास्ते में ही कुछ गड़बड़ है। इसी रास्ते पर ये जो हमारे काम करने का तरीका है, इस तरीके में ही कुछ ऐसे इंसिडेंट पैदा हो रहे हैं
जिसकी वजह से कुछ ऐसे माहौल बन रहे हैं जिसकी वजह से डर और लालच के इमोशंस जो है वो बार बार पैदा हो रहे हैं, और जिनकी वजह से हम अपने मार्ग से हम अपने रास्ते से जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर हम इस रास्ते को ही छोड़ दें, अगर हम इस रास्ते को ही छोड़ दें, हम कोई ऐसा नया तरीका, ऐसा रास्ता आइडेंटिफाई करें जिस रास्ते में इस तरह के डर और लालच के पैदा होने का माहौल हो ही नहीं, तो फिर हम अपने टारगेट को गारंटीड अचीव कर सकते हैं। देखिए, क्या आप मेरी बात को गहराई से समझ रहे हैं? देखिए, इस साल मैं 500 इंश्योरेंस एजेंट्स को उनके टारगेट को अचीव करने में मदद करने वाला हूं। ये मैंने वादा किया है 500 मनी एडवाइजर इस प्रोजेक्ट की मदद से, पूरे देश से। अगर तो आप अपने इस साल के टारगेट को गारंटीड अचीव करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। आपको अचीव योर टारगेट गारंटीड इस वर्कशॉप को अभी के अभी रजिस्टर करना होगा। देखिए, पूरे देश से, और वो भी देश के अलग अलग हिस्सों से, सिर्फ 500 इंश्योरेंस एजेंट को हम मदद करने वाले हैं उनके टारगेट को गारंटीड अचीव करने के लिए। देखिए, एक चीज को ध्यान रखिए कि इस वर्कशॉप में आने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया यह है कि आप मिनिमम एमडीआरटी होने चाहिए। अगर तो आप हेल्थ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड का काम करते हैं तो आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर अपने टारगेट को अचीव करने के इमोशंस जाग उठे हैं, और ये इमोशन कुछ ही देर में दूसरे इमोशंस के द्वारा रिप्लेस भी हो जाएंगे। अगर तो आप अपने अंदर जो इस वक्त इमोशन पैदा हुए हैं इसका फायदा लेना चाहते हो, आप तुरंत ही अचीव योर टारगेट गारंटीड इस वर्कशॉप को रजिस्टर करें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको अपने इमोशंस का फायदा भी लेना है। अभी के अभी अचीव योर टारगेट गारंटीड इस वर्कशॉप को बुक करें। टेक द एक्शन। थैंक यू वेरी मच।